जी, नमस्कार, कैसे हो आप सभी? तो आपके अपने यूट्यूब चैनल धर्मी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो आज हम फिर एक नए कवि के साथ में आज हम पढ़ेंगे संत रैदास जी। संत रैदास जी संत रैदास जी का जो है ना साहित्य में ज़्यादा योगदान नहीं रहा क्योंकि ये जो थे जाति से चमार थे और ये चर्म कार्य में रत थे तो इनकी कोई भी वहाँ रचना भी नहीं मिलती है साहित्य के अंदर और इनका ज़्यादा योगदान भी नहीं है। लेकिन फिर भी अपन इनके बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें वो अपन पढ़ेंगे। वो अब मैं आपको बता देती हूँ कि क्या एग्ज़ाम में चीज़ आने लायक है, वो चीज़ अपन यहाँ पढ़ेंगे क्योंकि ये क्या है भक्ति काल के अंदर जो अपने ज्ञानेश्वरी धारा है, उसमें कबीर के समकालीन रहे हैं, तो इनके बारे में पूछ लिया जाता है और ये अपने मीरा जी के आध्यात्मिक गुरु भी माने जाते हैं लेकिन इनका जन्म मीरा जी का जन्म बाद में हुआ था जब इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर भी मतलब लोग कहावतों के आधार पर इनको मीरा के गुरु माने जाते हैं और इनकी छतरी भी बनी हुई है चित्तौड़ के अंदर मीरा के मंदिर के सामने इनकी छतरी बनी हुई है। तो इनको मीरा का गुरु भी माना जाता है। लेकिन मीरा के ये आध्यात्मिक गुरु रहे हैं क्योंकि मीरा जी का जन्म होने से पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। तो अपन पढ़ते हैं संत रैदास जी के बारे में। तो सबसे पहले अपन इनके जन्म के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म 1388 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनका जन्म 1388 ईस्वी काशी में हुआ था। यह एक गृहस्थ संत थे। ये एक गृहस्थ संत थे। अब गृहस्थ संत थे तो इनकी पत्नी भी होगी क्योंकि इनकी पत्नी थी तभी तो ये एक गृहस्थ संत बने थे। तो इनकी पत्नी का नाम लोना मिलता है ना। इनकी पत्नी का नाम लोना है और इनका जो मूल नाम मान लो या पूरा नाम, इनका मूल नाम मान लो या पूरा नाम मान लो रविदास था। रविदास था। वैसे तो ज़्यादा इनके बारे में साहित्य में कोई इनकी रचना भी नहीं मिलती है और इनका ज़्यादा योगदान भी नहीं है, लेकिन इनकी एक महत्वपूर्ण पंक्ति है जो दो कवियों की पंक्ति के जैसे ही है, जो बार बार उसी पंक्ति को पूछते हैं क्योंकि इनकी जो पंक्ति है वो गोरखनाथ की जो पंक्ति है दोनों सेम है, इसीलिए ये कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ये चीज़ ज़्यादा पूछता है। तो इनका पूरा नाम रविदास था और इनकी पंक्ति में बता देती हूँ आपको। इनकी पंक्ति है मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन चंगा तो कटौती में गंगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अब देखो ये इनकी पंक्ति है, लेकिन जो अपने गोरखनाथ की पंक्ति बस एक शब्द का इसमें अंतर आता है। गोरखनाथ जी की जो पंक्ति है उसमें दे रखा है अवधू मन चंगा तो कटौती में गंगा। अवधू मन चंगा तो कटौती में गंगा। बस ये एक शब्द का अंतर है, लेकिन बार बार एग्जामिनर ये पंक्ति देकर पूछ लेता है कि ये पंक्ति है किसकी आखिरकार। तो बस इस एक शब्द से अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर अवधू मनचंगा कटौती में गंगा आ जाए तो आपको गोरखनाथ करना, और अगर मनचंगा डायरेक्ट मनचंगा आ जाए तो आपको अपने रैदास जी करना है। तो ये रैदास जी अपने कबीर के समकालीन रहे हैं। कबीर के समकालीन वैसे ये आते हैं भक्ति काल के अंदर कबीरदास जी से पहले, लेकिन इनकी मृत्यु पहले हो जाती है। कबीरदास जी तो 120 साल तक जीवित रहे, लेकिन इनकी मृत्यु कबीरदास जी से पहले हो जाती है। तो ये कबीरदास जी के समकालीन रहे थे और इनकी वाणियों का संकलन
इनकी वाणियों का संकलन रविदास बानी के नाम से किया गया है ना, रविदास की बानी के नाम से किया गया है ना। इनकी वाणियों का जो संकलन है वह रविदास की बानी के नाम से किया गया। और एक चीज़ और मिलती है इनके बारे में कि ये जाति से, इन्होंने खुद ने कहा है कि ये जाति से, इनकी जो जाति है ये चमार जाति से बिलोंग करते हैं ना, जाति। अब जाति चमार है तो काम भी चमार का क्या होगा, तो ये चर्म कार्य में रत थे। कहते हैं कि ये चर्म कार्य में रत रहते थे। और आपको मैंने जब रामानंद जी पढ़ाए थे, संत रामानंद जी, तब मैंने आपको रामानंद जी के निर्गुण और सगुण दोनों शिष्य बताए थे। तो ये इन रामानंद जी के कौन से शिष्य में आते हैं, आप ये मुझे बताओ। ये रामानंद जी के है ना, तो इनके गुरु का नाम हो गया, पढ़ लेते अपन। इनके गुरु तो हो गए रामानंद। मैंने आपको जब रामानंद जी पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था कि रामानंद जी के 2 धारा के शिष्य थे, निर्गुण धारा के भी थे और सगुण धारा के भी थे। निर्गुण धारा के अंदर अपने आते हैं रैदास जी। तो ये रामानंद जी इनके गुरु थे और ये रामानंद जी के निर्गुण धारा के शिष्य थे। तो ये हो गई अपने संत रैदास जी के बारे में महत्वपूर्ण बातें। और मैं बताती हूँ इनके बारे में। इनका जो अलंकार है, इनका जो पीरिय अलंकार है, पीरिय अलंकार, इनका पीरिय अलंकार रहा है रूपक अलंकार, रूपक अलंकार। और ये निर्गुण संधारा के थे और इनकी शिष्या मीरा के आध्यात्मिक गुरु माने जाते थे। लोक कहावतों के आधार पर है कि भाई मीरा के गुरु हैं। बाकी मीरा जी का जन्म तो बहुत बाद में हुआ था और इनकी मृत्यु पहले ही हो गई थी। तो ये मीरा के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। और ये अपनी भक्ति काल के ज्ञानाश्रय धारा के कवि थे, है ना, और कबीर के समकालीन थे। तो ये हो गई इनकी महत्वपूर्ण बातें। मैंने कहा था आपको कि रैदास जी जो हैं वो उनके बारे में ज़्यादा साहित्य में जो तथ्य है प्राप्त नहीं होते हैं, फिर भी मैंने आपको जो महत्वपूर्ण एग्जाम में आने लायक चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी है। तो एक बार मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ जिससे कि क्या आपको याद हो जाएगा। तो इनका जन्म 1388 ईस्वी काशी के अंदर हुआ था। ये एक गृहस्थ संत थे। इनकी पत्नी का नाम लोना मिलता है और इनका जो मूल नाम या पूरा नाम मान लो आप रविदास मिलता है। और इनका जो प्रिय अलंकार है वो रूपक अलंकार है। और ये इनके गुरु थे रामानंद जी। ये रामानंद जी के निर्गुण धारा के निर्गुण धारा मैंने आपको बताई थी, जो मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करते हैं। निर्गुण धारा के संत थे या शिष्य थे रामानंद जी के। और इनकी जाति से ये चमार थे और ये चरम कार्य भी करते थे। और इनकी वाणियों का संकलन रविदास की वाणी के नाम से मिलता है और ये कबीर के समकालीन थे। इनकी जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जो महत्वपूर्ण एग्जाम में आने लायक चीज़ है, वो है इनकी पंक्ति, मन चंगा तो कटौती में गंगा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। और ये जो पंक्ति है इनकी मिलती है गोरखनाथ जी की, अवधु मन चंगा तो कटौती में गंगा।